बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ ने आज लाहौर के अंदर एक रैली निकाली है और इस पहली रैली के अंदर ही उनके साथ क्या हुआ है, इमरान खान को जेल में बंद कर दिया और इसके साथ ही तहरीक इंसाफ के आम रहनुमा उनके कागजात नामजदगी खारिज कर दिए गए। कुछ रूपोश हैं, मुतहर्रिक कारकुनान, उनको भी जेलों के अंदर डाला हुआ है। मीडिया मैनेज है, इदारे साथ हैं, इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमत, ये सारी सहूलतें होते हुए भी अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। इस हवाले से आज कुछ तफसील लाहौर रैली के हवाले से आपके सामने रखनी है। आज एक मरतबा फिर साइफर के मुकदमे की समाअत अडयाला जेल के अंदर हुई है और ये बड़ी तेजी के साथ समाअत हो रही है और इसके अंदर जो गवाहान है उनके बयानात आज भी रिकॉर्ड हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी और सरकारी वकील के माबैन आज लड़ाई हुई है। इसकी वजह क्या बनी है और इमरान खान एक मरतबा फिर सुरखरू हुए हैं, चूंकि आजम खान के बाद जो उस वक्त अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के सफीर थे असद मजीद, उन्होंने अपना आज बयान रिकॉर्ड करवाया और ये किस तरह इमरान खान के हक में बयान है और इमरान खान ने आज जेल से क्या पैगाम दिया है तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए, ये भी आपके सामने रखना है। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासत है वो अपनी जगह है, लेकिन एक चीज मैं आपके सामने पहले ही रख दूं और वो है जो उस वक्त पाकिस्तान के जो सफीर हैं जिन्होंने डोनाल्ड लू के साथ मुलाकात की थी और उसके अंदर जो एक अमरीकी ने पाकिस्तानियों को धमकी दी थी कि इमरान खान को हटा दो। तहरीक अदम एतमाद अभी पेश भी नहीं हुई, लेकिन वो कहता है तहरीक अदम एतमाद जो है उसको आपने कामयाब करना है और उसके बाद पाकिस्तान के हवाले से सोचा जाएगा, बेहतरी आएगी। और वो जो मरासला था वो बताया गया आज शाह महमूद कुरैशी की तरफ से कि उनसे छुपाया जा रहा था और उस पर लिखा हुआ था कि ये सिर्फ जो सेक्रेटरी है उससे रेलेवेंट है जो भेजा गया है। बाकी मैं वजीर खारजा था, ये थोड़ा आपके सामने रखूंगा, लेकिन पहले मैं बयान आपके सामने रख दूं चूंकि एक नुक्ता उसके अंदर असद मजीद ने इस्तेमाल किया है कि पाकिस्तान को इससे बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन जो मुकदमा बनाने की कोशिश है, अगरचे जो इस वक्त जज है और जो अदालतों का इस वक्त एक हैसियत रह गई है पाकिस्तान के अंदर, चूंकि एक SHO वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ज्यादा तकड़ा है, चूंकि उसके साथ ताकत जो है वो तकड़ी है। एक ताकत है यहाँ खुफिया पाकिस्तान के अंदर, वो जहां जिस पलड़े में अपना वजन डालती है वो भारी हो जाती है साइड। अब यहाँ पे जो है वो इसके अंदर असद मजीद उन्होंने अडाला जेल में कायम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत में जो बयान है वो आज रिकॉर्ड करवाया है। वो कहते हैं कि इस मुलाकात के अंदर जो हमारी मुलाकात हुई, मजमूई तौर पर 25 गवाहों के बयान कलम बंद किए गए हैं। इसके अंदर असद मजीद ने हालात जो है अदालत को बताया है कि जनवरी 2019 से मार्च 2022 तक अमेरिका में पाकिस्तान का सफीर था। 7 मार्च 2022 को अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू को वर्किंग लंच पर मदऊ किया। उन्होंने वादे किया कि मुलाकात पहले से तयशुदा थी, जिसकी मेजबानी पाकिस्तानी हाउस अमेरिका के अंदर की गई और मुलाकात में कम्युनिकेशन का जो साइफर टेलीग्राम है वो सेक्रेटरी खारजा को भेजा गया। मुलाकात में ये बड़ी आम बातें हैं जो आपके सामने रखनी है। वो कहते हैं जो आज उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है जज साहब के सामने कि मुलाकात में डिप्टी हेड ऑफ मिशन डिफेंस अताशी भी मौजूद थे। मुलाकात में दोनों साइड को मालूम था कि मीटिंग के मिनट्स लिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक बाकायदा जो है वो गैर रस्मी मुलाकात थी। ये ऐसा नहीं है, ये ऑफिशियल मुलाकात थी, मिनट्स लिए जा रहे थे। असद मजीद ने यह भी बताया कि साइफर टेलीग्राम में मुलाकात में होने वाली गुफ्तगू को इस्लामाबाद रिपोर्ट किया। खुफिया साइफर टेलीग्राम में खतरा या साजिश के अल्फाज नहीं थे। भाई अल्फाज को चाटना है, जो बात हो रही थी धमकी अमेज, वो साजिश है या मुदाखलत है, इसके अंदर कोई अल्फाज होना क्या जरूरी है? तो लिहाजा यहां उन्होंने अगरचे गोल मोल किया, लेकिन ये वादे कर दिया है कि अल्फाज नहीं थे, लेकिन जो गुफ्तगू और पूरा इमरान खान बयान करते हैं, जो उसमें अगर एक कह रहा है कि भाई ये अदम एतमाद को कामयाब करो, इमरान खान को हटाओ, तो इसका वादे मतलब क्या है? इसको साजिश कहें या मुदाखलत कहें, ये अल्फाज हैं, वो इस्तेमाल ना हो तो क्या बंदा कहे कि यानी किसी को बंदा कहे कि इसको जरा पार कर दो, तो बंदा कहे नहीं नहीं इसमें कत्ल करने वाली बात तो कोई नहीं है, तो ये एक, और वो कर भी दिया जाए अमल, तो ये मेरा ख्याल है ये इलॉजिकल है। वो कहते हैं मुलाकात में डिप्टी हेड ऑफ मिशन और डिफेंस अताशी भी मौजूद थे और दोनों साइड को मालूम था कि मिनट्स दिए जा रहे हैं। खुफिया साइफर टेलीग्राम में खतरा या साजिश के अल्फाज नहीं थे, और लेकिन यह है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में मुझे बुलाया गया, मैंने डी मार्च इशू करने की तजवीज दी थी। साइफर का मामला पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के लिए धचका था, तो धचका तो होना था। एक वजीर आजम जो जिसको ये सजा दी गई
कि उसने बताया है कि उसके खिलाफ साजिश हो रही है, तो उसको इस बुनियाद पे आज जो है वो ट्रायल हो रहा है या मुदाखलत हो रही है, अल्फाज जो भी आप इस्तेमाल करें। अब आज जो है एक और चीज बड़ी हुई है और वो है इमरान खान ने जो वहां गुफ्तगू की है। लेकिन पहले आपको बता दूं कि वहां जो सरकारी वकील है उन पर ज़ाहिर प्रेशर होता है, पीछे से ये बेचारे प्रोसिक्यूटर अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं, लेकिन जो इस वक्त मुदाखलत है पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर वो ढकी छुपी नहीं है, वो रोज नजर आ रही है। लोगों के घरों पे हमले करना, आजाद उम्मीदवारों के ऊपर अगवा, उनके घरों की तोड़ फोड़, ये जितना कुछ हो रहा है तो ये पाकिस्तान की सियासत नहीं है। ये असल में अजीब किस्म की सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर कि आप टैक्स पेयर, जो अवाम के टैक्स के पैसे पे आप पलें भी, आपके बच्चे भी पलें, तनख्वाह भी वसूल करें, फिर इसके बावजूद आपके टीएडीए, आपके प्रोटोकॉल इंजॉय करें और हमला भी अवाम पर करें। ये एक अजीब जो है वो अजीब किस्म के ट्रेंड चल गया है। कोई पूछने वाला नहीं है, नीचे से लेकर ऊपर तक जो जज है वो ऐसे लगता है खुद डरे हुए हैं। अब इन हालात में आज शाह महमूद कुरैशी और प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी के अंदर ये तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है। जज साहब की गारंटी पर वो कहते हैं शाह महमूद के मेरे साथ हाथ हुआ है, मैंने कागजात नामजदगी की तस्दीक का कहा, जज साहब ने कहा मेरा हुक्मनामा साथ लगा दो। शाह महमूद ने कहा शाह साहब हमने कानूनी तरीकाकार पूरा कर दिया था। जज अबुल हसनात जुल्करनैन। प्रोसिक्यूटर के बोलने पर शाह महमूद गुस्से में आ गए और मैं अपने बुनियादी हकूक की बात कर रहा हूं, ये बीच में क्यों बोल रहा है। इस पर शाह महमूद कुरैशी ने मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्त जमा करवाई। ये आपका हक है, हम इस दरखास्त को देख लेते हैं, आपके जो हकूक है वो आपको मिलेंगे। यानी कमाल जज है, पता भी है कुछ नहीं मिलना, लेकिन फिर भी हौसला देते रहते हैं। बहरहाल ये इनका आपस के अंदर जो है वो चलता रहता है। इस दौरान जो है अपनी औकात पर भी बात की शाह महमूद कुरैशी ने, तो प्रोसिक्यूटर ने भी ऐसी बात की, तो एक मरतबा आज फिर जो है वो तल्ख कलामी हुई है। अब इमरान खान ने जो वहां पे गुफ्तगू की है उससे पहले आपको बता दूं कि एक तो इमरान खान साहब ने यह कहा है, बल्कि जो लाहौर के अंदर जो आज नवाज शरीफ की रैली है, उस रैली के अंदर जो जब आगाज हुआ तो उमर दराज गोंदल साहब ने वो पूरी वीडियो वहां से शेयर की है। एबीएन न्यूज के ब्यूरो चीफ है लाहौर के, और उन्होंने रिपोर्ट किया कि ये बंदे यहां हैं या ये गाड़ी है, ये आगे यहां तक के लोग हैं, कुछ लोगों को फूल दे के जैसे होता है। फिर यह है कि एक छोटी सी गली के अंदर अगर आप रैली निकालेंगे, लोग शुगलन भी घरों की छतों पे आते हैं और ऐसा माहौल बनता है, तो वो छोटी सी तंग गलियों के अंदर ये रैलियां निकालना, ये मुस्लिम लीग नून का शैबा है। कुछ वैसे ट्रैफिक ब्लॉक हो गई, कुछ वैसे बन गया, और दूर तक जब आप तांगा रेडी और रक्शे और मोटरसाइकिल गाड़ियां वो फंसी होंगी तो कहा वाह भाई वाह, आवाम का समुंदर आ गया है। तो एक्चुअल ये है कि चंद हजार से ज्यादा ये लाहौर जो दावा था कि मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, वहां से लोग जमा नहीं हो सके। अब मीडिया मैनेजमेंट हो रही है, अब मुख्तलिफ जगहों पर लंबे लंबे जब लोग चलते हैं, दायरा छोटी गली में चलेंगे तो वो आपको ज्यादा नजर आएंगे। और इस बुनियाद पर जो है वो मरियम साहबा को भी आज आई लव यू लोग बोल रहे थे, नवाज शरीफ को भी बोल रहे थे, वो वीडियोज क्लिप भी वायरल हुए हैं। तो लाहौर के अंदर ये जलसा छोड़ के रैलियों का क्यों एहतमाम किया गया? भाई बड़ा वाजे मतलब है कि जलसे के अंदर जब सामने लोग होंगे तो गिने जाएंगे ना, ये 3000 है, 2000 है, 6000 है। तो जब रैलियां होंगी तो लंबी ट्रैफिक में जाम, छोटी सी गली उसके अंदर। अब छोटी सी गलियों के अंदर जैसे शाहदरा मरियम नवाज पहुंची थी, आज भी वही माहौल है अंदरूने लाहौर के अंदर, छोटी तंग गलियों के अंदर, ताकि थोड़े लोग भी हों तो ज्यादा नजर आए। यहां तक इमरान खान ने इनको पहुंचाया है, पाकिस्तानी अवाम ने पहुंचाया है। ये निशान इबरत बन चुके हैं। निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, एस्टैब्लिशमेंट, अदालतें, पूरा सिस्टम, मीडिया के ओनर, एंकर, कड़चे, चमचे, सारा कुछ साथ है। लेकिन यह है कि तंग गलियों तक मामलात आ गए हैं, और यहां ये असल में बंदा अगर समझे तो ये निशान इबरत होता है जहां तक पहुंचे। अब इमरान खान ने जो आज अडयाला जेल के अंदर गुफ्तगू की है, एक तो जो मियां जावेद हाशमी है, उन्होंने मुल्तान से बड़ा ऐलान किया, वो हम अगली वीडियो के अंदर कर लेंगे। अब इमरान खान ने जो आज गुफ्तगू की है ये बड़ी आम है। इस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने कहा कि साइफर में अगर अनहोनी चीज नहीं थी तो डी मार्च क्यों किया गया? ये बड़ा आम सवाल है। क्या कोई अमेरिका को डी मार्च करता है? जिस रोज डी मार्च किया गया साइफर उसी रोज पब्लिक हो गया था। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में साइफर को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत क्यों कहा गया? साइफर मामले पर पार्लियामेंट की कमेटी बनाई गई, वो किसकी धमकी पर खत्म हुई? हमने चीफ जस्टिस से भी कहा था कि साइफर मामले की इंक्वायरी की जाए। हमारे 3.5 साल दौर में किसी मुल्क को डी मार्च नहीं किया गया, लेकिन अब किया गया। वो कहते हैं डी मार्च
ये किया गया, चूंकि ये मामला आम था, ये पाकिस्तान को धमकी देने का मामला था और ये मुदाखलत थी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर। साजिश क्या है, मुदाखलत क्या है, माना तो एक है कि भाई इमरान खान को हटाओ और इन जो दूसरा खाऊ कबाइल है उनको पाकिस्तान पर मुसल्लत करो। इसको आप जो इस्तिलाहात होती है ना, टर्मिनोलॉजी, वो नहीं जी, ये साजिश नहीं है, ये मुदाखलत है, ये तो बच्चों वाला तमाशा किया था हमारे डीजी साहब ने। अब यहां पे जो है अक्टूबर 2021 में वो कहते हैं बाजवा ने हुसैन हक्कानी को हायर किया, हमें इसका इल्म तक न था। हुसैन हक्कानी को $35,000 दिए गए। हुसैन हक्कानी से ट्वीट करवाया गया कि इमरान अमेरिका मुखालफ, जबकि जनरल बाजवा अमेरिका के हक में है। हमारे पास इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट थी कि राजा रियाद और बाकी सब अमेरिकी सफारत खाने जाते थे। अरशद शरीफ ने पूरा प्रोग्राम तैयार किया हुआ था कि कौन कौन अमेरिकी सफारत खाने किस वक्त गया। इनके जलसों में कोई नहीं आ रहा, इनकी सब कैंपेन फारग हो गई, हमें इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी जा रही। फिर उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी को बाई चांस इस साइफर का पता चला। वो साइफर जनरल बाजवा के लिए था। साइफर को दबाने के लिए पूरी कोशिश की गई, क्योंकि इससे डोनाल्ड लू एक्सपोज हो गया। 2 हफ्ते में हुकूमत गिरा दी गई। इससे बड़ी साजिश क्या है, यानी जो कुछ उसमें लिखा था उस पर जब अमल हो गया तो अब इसको यानी क्या कह रहे हैं। डोनाल्ड लू ने जो बात की, इस पर पाकिस्तानी सफीर असद मजीद ने ऑफिशियल मीटिंग में डी मार्श करने की सिफारिश की। ये आज उन्होंने तस्लीम भी किया है। इसका मतलब है मामला तो आम था। सफीर की सिफारिश पर डी मार्श किया गया और कहा जा रहा है कि साजिश नहीं हुई। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा साइफर नहीं आया। हमारे उम्मीदवार आइंदा एतवार से पुरअमन इंतखाबी मुहिम के लिए बाहर निकले। जो उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम के लिए बाहर न निकले उनके टिकट तब्दील कर दिए जाएंगे। इनके जलसे में कोई नहीं आ रहा। डर है कि ये इलेक्शन से भाग ना जाए। अक्टूबर में भी ये इलेक्शन से भागे थे। 8 फरवरी को हर सूरत इलेक्शन होने चाहिए। अब ये सारी जो चीज है इस पर ज़ाहिर है इमरान खान ने कहा कि जावेद हाशमी जेल में रह चुका है, वो समझता है कि मेरे खिलाफ सब कुछ एस्टैब्लिशमेंट करवा रही है। ये आजादी की तहरीक है और ये हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। आजादी की तहरीक में जेल रहने की आदत समझता हूं। और चौधरी निसार के हवाले से भी उन्होंने बात की है। चौधरी निसार वो कहते हैं 50 साल पुराना दोस्त है। अप्रैल 2018 में पीटीआई में शमूलियत की दावत दी थी, लेकिन चौधरी निसार भी चौधरी निसार है। अगर वो हमारे साथ इलाहाक की बात करेगा तो वीगो डाले पहुंच जाएंगे। इसी तरह उन्होंने आज जो है वो ये बड़ी खुलकर जो साइफर का मामला है उस पर भी गुफ्तगू की है और शाह महमूद कुरैशी और जो सरकारी वकील है उनके दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ है। और अब किस तरह पंजाब हुकूमत और पाकिस्तान की सरकार घबराई हुई है, ये एक तफसील है जो अगली वीडियो में आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप जो है वो इंशाल्लाह अपने फीडबैक से आगाह करेंगे। अल्लाह हाफिज।